जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे राधे जय राधा श्याम सुंदर
प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सबका स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। हम लोग भगवद गीता के 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और आज वो पूर्ण 9वां अध्याय जो है वो आज पूर्ण करेंगे, जो कि लास्ट का जो पार्ट था वो क्या था? ग्लोरीज ऑफ भक्ति, किंग के बारे में हम लोग ने चर्चा करी थी। तो नॉलेज, फिर इनकंसीवेबल, वर्शिप, फिर नॉन वर्शिप और फिर ग्लोरीज ऑफ भक्ति। तो अब ये लास्ट के 3 श्लोक हैं जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये ग्लोरीज ऑफ भक्ति और इस पूरे चैप्टर का एकदम निचोड़ है कि भगवान ने ये बात शुरू में बहुत बार बोली है और फिर लास्ट में उसको जैसे होता है ना समराइज़ करते हैं, तो भगवान स्वयं ही उसको समराइज़ करके हमको समझा रहे हैं। तो आज हम लोग 9वें अध्याय के 32वें, 33वें और 34वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पहले मैं श्लोक पढ़ूंगी, फिर उसका अर्थ, फिर 33 नंबर का श्लोक, फिर उसका अर्थ, फिर 34, फिर उसका अर्थ, और फिर इन तीनों को इकट्ठे करके उसके बारे में चर्चा करेंगे। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि सुयुपापयोनय स्त्रियो वैश्यस्थ शूद्रेस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। 33वां नंबर श्लोक है, किम पुनर्ब्रह्माणाम पुण्य भक्त राजऋष्यस्थ अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्यम भजस्व माम। इसका अर्थ है, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। 34वां श्लोक जिसकी कि बहुत बार चर्चा होती है वो है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेश्वसी युक्ते वाव्यवामम मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकोगे। इसमें जो मैं इसको और पास कर लेती हूँ जिससे शायद सबको सुनाई दे। इसमें जो 32वां श्लोक है उसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। ऐसे सभी परम धाम के अधिकारी हैं।
भागवत में कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा व्रत प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहाँ उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता है और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, रजोगुणी तथा तामसी कहा गया है। सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय और तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इसमें भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इस निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसे कि व्यापाश्रित शब्द से सूचित है, मनुष्य का पूर्ण कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की। यहाँ पर भगवान लास्ट 3 श्लोकों में अब पूरे 9वें अध्याय जो इससे पहले के सारे अध्याय हैं उनका सारांश दे रहे हैं। तभी यहाँ पे इसको ग्लोरीज ऑफ भक्ति कहा गया है और इसको समराइज कर रहे हैं भगवान की, जिससे जो पहले कहा है वो हमारे मन में पूर्णतया से बैठ जाए और अब उसे जीवन में उतारें। तो हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी या शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भागवतम के तीसरे अध्याय में, भागवतम के दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में इतना एकदम क्लियरली वर्णन किया है कि कितना भी आदमी कहीं भी जन्म ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान उसको अस्वीकार नहीं करते हैं, भगवान उसको बिल्कुल खुले हाथों से स्वीकार करते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, स्त्री हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, जो मर्जी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान की दृष्टि में हम उनके बच्चे ही हैं, वो हमारे परम पिता हैं, तो उनके लिए हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं। ये जो सब विभाजन किए गए हैं ये भौतिक जगत में किए गए हैं, भगवान की दृष्टि में इन चीज़ों का कोई विभाजन नहीं है। तो भागवतम के दूसरे स्कंद में यह श्लोक है कि किरत हुनंदर पुलिंद पुलस्कया अभिरा सुंभ यवना कसादया ये च पाप यद अपाश्रित्या सुधयंती तमस प्रभावशी नमः। कि किरात हुन आंध्र पुलिंद पुलस्क्य अभीर कड़क यवन और खस, ये जो जातियां हैं इनको बहुत निम्न माना गया है, ये भागवतम में लिखा है। तो ये जो जातियां हैं अभी जो है, ये सब जो जगह है ये सब अभी है। किराट जो है वो ओल्ड प्रोविंस है भारत का। हुना जो जगह है वो जर्मनी में है और रशिया में है। आज कुछ सुनाई देने नहीं वाला है, मैं अपनी तरफ से काफ़ी ऊंचे स्वर में बोल रही हूँ। हुना जो है वो जर्मनी में है और रशिया में है। आंध्र साउथ इंडिया में है। पुलिंद ग्रीक्स को बोलते हैं पुलिंद। फिर अभीर पुराना सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है, और यवना टर्किश लोगों को बोलते हैं, और फिर खसा अधया मंगोलियंस को बोलते हैं। तो बोलते हैं कि इन नीच जातियों तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। मतलब किसी भी जाति में जन्म लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। भेद सब यहीं पर है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो काला है, वो गोरा है, वो नीला है, वो पीला है, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी सुर में गाए भगवान हमारा भजन अगर हम हृदय से गाते हैं तो सुनते हैं। किसी भी रंग के हो, कहीं भी जन्म लिया हो, नीच से नीच, यहाँ तक कि कहते हैं कि चंडाल जो है, जो उनको डॉग ईटर्स कहा जाता है, कि कुत्ते जो खाते हैं उनको चांडाल कहा गया है, कि यदि वह भी शुद्ध भक्त की शरण में जाते हैं तो वह भी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। फॉर्चुनेटली इस्कॉन में हम लोग देखते हैं कि सभी तरह के लोग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ जन्म हुआ, उसका क्या उसने खाया पिया। लेकिन एक बार जब वो भक्ति में आ जाते हैं तो एक तो सबसे पहली बात है, सारी ये सब जो दोष हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही मिट जाते हैं। अगर वैसा भी कोई हम लोगों ने पैदा होने के बाद भी दोष, जैसे पीने की लत लग जाती है, उल्टे सीधे काम करने की, चोरी चकारी की लत लग जाती है, उसके बाद भी यदि अगर हम भक्ति में आ जाते हैं तो वह सब कार्य धीरे धीरे अपने आप ही छूट जाते हैं। फिर उन चीज़ों में अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि जब भगवान से संबंध हो जाता है, जब सात्विक, फिर हम धीरे धीरे सात्विक लेवल पे आ जाते हैं और फिर शुद्ध सतोगुण, उससे भी ऊपर पहुंच जाते हैं कि सात्विक, राजसिक, तमसिक, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर किसी तरह का कोई कर्म बंधन नहीं होता है। पिछली बार प्रभु जी समझा रहे थे कर्म, अकर्म, विकर्म। फिर हम सिर्फ अकर्म करते हैं। जब हम अकर्म करते हैं तो जो हमारा बंधन है वो भगवान से बंधता है। फिर हम किसी और बंधन के चक्कर में या जन्म योनि, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हम अकर्म करते हैं भगवान की सुख के लिए, भगवान के आनंद के लिए करते हैं। और जितना हम भगवान को सुख नहीं देते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा वह सुख और आनंद हमको प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, सच्चिद आनंद है। तो जब पूर्ण के साथ हमारा संबंध होता है तो फिर वो हमको भी
उसी उसमें मात्रा में मिलता है, क्योंकि हम कंप्लीट के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं। फिर इसमें भागवतम में एक और श्लोक है जो कि बाद में इसमें बोल रहे हैं ना कि धर्मात्मा, ब्राह्मणों, भक्तों, राज ऋषियों का तो फिर कहना ही क्या है। यदि इन सब योनियों को भक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है तो क्योंकि इनका तो सोकॉल्ड जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। यहाँ पे ये बेसिकली कहा गया है कि जन्म सिद्ध अधिकार शुरू से नहीं है, क्योंकि जन्म उन्होंने इस प्रकार से नहीं लिया है कि एकदम से उनको तुरंत भक्ति मिल सके। लेकिन जो धर्मात्मा हैं, राज ऋषि हैं, और इन सब लोगों को तो उसी कुल में जन्म लेते हैं जहाँ की ये सब कंपैरेटिवली चालू रहता है, तो फिर उन लोगों को तो जल्दी मिल सकती, तो उनका तो कहना ही क्या है। अगर कोई ऐसे कुल में जन्म ले, जहाँ की परिवार में जन्म ले जहाँ की भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता, उसको जब भगवान की भक्ति मिलती है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन जहाँ ऑलरेडी वो भक्त परिवार में जन्म लेते हैं तो वो तो पैदा होते ही भक्ति में लग सकते हैं, तो फिर उनकी तो वाकई में बात क्या है। तो भागवतम में एक और श्लोक है कि अहो भता स्वपचो अगतिम, तो इसमें कहा गया है कि अहो, वह चंडाल भी इससे सर्वश्रेष्ठ है कि जिह्वा के अग्रभाग में जो आपका नाम विराजमान करता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्थान, सदाचार का पालन और वेद विद्या सब कुछ का पाठ कर चुके हैं। वो ये सब कुछ कर चुके हैं। जिनकी जिह्वा पे भगवान का नाम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।